बोलो। Good morning, all the students of class 8. Now I am going to teach all of you the remaining part of lesson 3, drought. बच्चों, मैंने तुम लोगों को सूखा के बारे में बताया था। जैसा कि तस्वीर में दिया गया है, यह राजस्थान का सूखाग्रस्त इलाका है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, चारे की कमी हो गई है और पृथ्वी बिल्कुल कराहती हुई प्रतीत होती है। सभी तालाब, पोखरे, नदियाँ सूख चुके हैं, खड़ी फसल बर्बाद हो चुके हैं, जानवर मरने के कगार पर हैं। यह सूखा लगभग 1 महीने तक चला था, जिसमें सभी किसान लोग काफ़ी चिंतित थे और गांव में लोगों को पीने के लिए पानी का भी अभाव हो रहा था। गांव में सिर्फ एक ही तालाब था। गांव का सबसे धनी व्यक्ति चंद्रबीरा था, जिसके पास एक बहुत बड़ा तालाब था और गांववासी चाहते थे कि हम उन्हीं के तालाब से पानी पिएं, इसलिए उससे रिक्वेस्ट किया, लेकिन वह किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अंत में उसने एक शर्त रखा कि यदि वह लोग अपने अपने जानवर को बिल्कुल न के बराबर मूल्य पर बेच दें तो पानी ले सकते हैं, और अपने वह इस आइडिया पर अडिग था। और अब आगे, he said that he was ready to buy their cattle for a price which was ridiculously low. वह बोला कि वह तैयार है उन लोगों के मवेशी को खरीदने के लिए जो हास्यास्पद ढंग से बिल्कुल कम कीमत है। When they did not agree with his demand, जब लोग उनके मांग से सहमत नहीं हुए, he plainly said that if they do not like his idea, तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि लोग उनकी विचार को नहीं मानते हैं, then they should be ready to hand over their dead animals, तब लोगों को तैयार रहना चाहिए अपना मरा हुआ जानवर सुपुर्द करने के लिए टू द टेनर्स, चमड़ा बनाने वाले को, चमार को। हैंड ओवर, सुपुर्द करना, समर्पित करना। इट वाज ऑन देयर ओन व्हाट टू चूज, यह तो अब उनकी मर्जी। इट वाज ऑन देयर ओन व्हाट टू चूज, कि वे क्या चुने। फाइंडिंग नो अदर ऑप्शंस, फाइंडिंग नो अदर ऑप्शन, कोई अन्य उपाय न पाकर द फार्मर हैड टू गिव इन हिज डिमांड्स एट लास्ट, किसान लोगों को अंत में उनकी मांग मांगना पड़ा। एवरी फार्मर एक्सेप्ट सुखलाल डिड वाट एवर चंद्रवीर सेड, एवरी फार्मर, सभी किसान, सुखलाल के सिवा भी, सभी किसान के साथ साथ सुखलाल भी वही किया जो चंद्रवीर किया, कहा। सुखलाल वाज ए वेल ऑफ फार्मर, सुखलाल एक सुखी संपन्न
किसान था। He had 2 sons. उसके 2 लड़के थे। धन्ना एंड बिरजू, 2 लड़के थे। एक लड़का का नाम धन्ना था और दूसरे के नाम बिरजू था। His elder son धन्ना was hale and hearty. उसका बड़ा लड़का धन्ना हष्ट पुष्ट था, तंदुरुस्त था। He was very obedient and hard working too. वह बहुत आज्ञाकारी और कठिन परिश्रम करने वाला भी था। Like सुखलाल, he was very caring for his land and cattle. सुखलाल के भांति जो उसके पिताजी थे, वह अपनी जमीन और मवेशी का बहुत ध्यान रखता था। He was very caring, वह बहुत ध्यान रखता था for his land and cattle. Ever since he could remember, his life had been dedicated for the task of retaining the land and looking after his cattle. Everywhere since he could remember, जब से उसे याद है, उसका जीवन समर्पित था जमीन को अधिकार में रखने और उनका देखभाल और जानवरों की देखभाल करने में उनका जीवन समर्पित था। He was very good natured, वह बहुत अच्छा स्वभाव के था। In other words, दूसरे शब्दों में, he was a good son, दूसरे शब्दों में वह एक अच्छा लड़का था। The younger son बिरजू, छोटा लड़का बिरजू, दाऊ लीन एंड थीन फिजिकली, यद्यपि, दाऊ मीन्स यद्यपि, शारीरिक रूप से दुबला पतला था। लीन एंड थीन, दुबला पतला। बट वाज वेरी सिंसियर इन स्टडी, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा गंभीर था। He read a lot and whenever he talked, वह बहुत ज़्यादा पढ़ता था और जब कभी वह बातचीत करता था। whenever, जब कभी, he talked, वह बातचीत करता था। It was full of wisdom, वह पूरी बुद्धिमत्ता एंड इंटेलिजेंसी, वह पूरी बुद्धिमत्ता और विद्वता से भरा होता था। जब कभी भी वह बात करता था तो पूरी बुद्धिमत्ता और विद्वता की बात करता था। At the time of drought, सूखा के वक्त, फार्मर्स गॉट फ्राइटेंड, किसान लोग भयभीत हो गए थे। टू हियर हिज आइडिया, उसके विचार को सुनकर। बीइंग एजुकेटेड, ही टॉक्ड अबाउट द राइट एंड जस्टिस ऑफ द पुअर। बीइंग एजुकेटेड, शिक्षित होने के नाते, he talked about the rights and justice of the poor, वह गरीबों की न्याय और अधिकार के बारे में बातचीत करता था।
एंड द डिप्राइव्ड, और वंचित लोगों को, जो गरीब लोग थे, जो वंचित लोग थे, उनके अधिकारों के बारे में वह बातचीत किया करता था, क्योंकि वह शिक्षित था। शिक्षित होने के कारण वह गरीब और वंचित लोगों के अधिकार और न्याय की बातचीत करता था। He always called them to unite and fight against their oppressor. He always called them, वह हमेशा उन लोगों को कहता था एकता बनाने के लिए, एंड फाइट अगेंस्ट देयर ऑपरेसर, और अपने सताने वालों के विरोध में लड़ने के लिए वह हमेशा कहता था। He opposed the condition of Chandrabir. He opposed the condition of Chandrabir. उसने चंद्रवीर की स्थिति का, शर्त का विरोध किया। He also opposed the decision of his elder brother. उसने of selling their bull Moti to Chandraveera. He also opposed the decision of his elder brother. उसने अपने बड़े भाई के फैसले का भी विरोध किया, जो उसका स्वर्ण मोती को चंद्रवीरा से बेच रहा था। उसका भाई जो था, उसके पास में एक बैल था जिसका नाम मोती था। उसने चंद्रवीर से बेचने का फैसला किया था, जिसका कि उसका छोटा भाई विरोध करता था, जिसका नाम बिरजू था। और बड़ा भाई का क्या नाम था? धन्ना। बड़ा भाई का नाम धन्ना और छोटा भाई का नाम बिरजू। His elder brother धन्ना at the time, उसके बड़े भाई धन्ना acceded to his wishes, उसकी इच्छा के अनुसार बढ़े। Seeing his elder brother धन्ना disappointed with the situation, Seeing his elder brother धन्ना, अपने बड़े भाई धन्ना को स्थिति से निराश होते हुए देखकर he asked, Do you think that there is no end to this drought? क्या तुम मानते हो कि इस अकाल का कोई अंत नहीं है? परिस्थिति व्यक्ति को बेहद मजबूर कर देता है। आज जो हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, वह परिस्थिति बस ही है। जिस तरह से कि यह छोटा भाई परेशान है ड्राउट से, आई थिंक द ड्राउट इज नॉट गोइंग टू एंड वेरी सून। जिस तरह से कि आज हम लोग सभी परेशान हैं, उसी तरह से वह कहता है, उसका बड़ा भाई, कि मैं सोचता हूँ कि यह अकाल जल्दी समाप्त नहीं होने जा रहा है। द कंडीशन ऑफ मोती डज नॉट सीम वेल। मोती की स्थिति अच्छा नहीं है। ही विल डाई ऑफ थ्रस्ट, वह तो प्यासे मर जाएगा। ही सेड इन ए वेरी लो वॉइस टॉकिंग विथ हिम, वह बहुत धीमी आवाज में, ही सेड इन ए वेरी लो वॉइस टॉकिंग विथ हिम, वह बहुत धीमे आवाज में उससे बातचीत करते हुए बोला, हिज बुल मोती, उसका बैल मोती।
मेक हिम ड्रिंक सम वाटर एज ही हैज ग्रोन बिग एंड इज वॉकिंग स्लोली। उसे कुछ पानी पिलाओ, चूँकि वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और अब धीरे धीरे चलता है। बट फ्रॉम वेयर कैन वी गेट वाटर टू क्विंच द थ्रस्ट ऑफ दिस पुअर एनिमल। बट फ्रॉम वेयर, लेकिन हम लोग कहाँ से यह असहाय जानवर की प्यास बुझाने के लिए पानी ला सकते हैं? कहाँ से पानी ला सकते हैं ये असहाय जानवर की प्यास बुझाने के लिए? डियर लिटिल ब्रदर सैड धन्ना। प्रिय छोटा भाई, धन्ना बोला, देर इज नो वाटर फॉर ह्यूमन्स इन द विलेज। अरे इस गांव में आदमी के लिए तो पानी ही नहीं है। देन हाउ कैन द एनिमल्स गेट वाटर। तब जानवर कैसे अपना पानी पा सकते हैं? When the situation is so grim and difficult, जबकि स्थिति इतना ज़्यादा भयावह है। His father सुखलाल was also present there. उस समय उनके पिताजी सुखलाल भी उपस्थित थे। And was hearing his son saying so, और अपने लड़का को ऐसा कहते हुए सुन रहे थे। He said to धन्ना, वह धन्ना को बोले, let us sell मोती to चंद्रवीर। मोती को चंद्रवीर के हाथों बेचने दो। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है, यही एक हल है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी आर लेफ्ट, कि हम लोग बच सकते हैं। विथ अदरवाइज वी वुड हैव टू सी मोती डाइंग। नहीं तो हम लोग मोती को मरते हुए देखेंगे। फॉर द वांट ऑफ वाटर, पानी के अभाव में। His life could be saved in this way. इस तरीके से उसका जिंदगी बच सकता है। He nodded his head in agreement. उन्होंने अपनी उसकी सहमति में अपना सिर हिलाया। With whatever his father said, जो कुछ उनके पिता ने कहा। Then he tried to persuade his younger brother बिरजू सिंह। तब वह कोशिश किया समझाने का। परसुएड मीन्स समझाने का। हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को, सेइंग कहते हुए, रियली इट इज बेटर टू सेल मोती देन टू सी इट डाइंग। रियली सचमुच में मोती को बेचना अच्छा है मरते हुए देखने की अपेक्षा। इससे कहीं अच्छा है कि मोती को हम मरते हुए न देखें, बेच दें तो शायद चंद्रवीर जो है उसे पीने के लिए भरपूर पानी तो देगा। ये स्थिति थी। लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तड़प रहे थे। इट वुड बी वेरी पेनफुल, यह बहुत दुखदायक होगा। वी कांट इवन नो ऑफ दिस सफरिंग। वी कांट इवन नो, हम लोग तो यह भी नहीं जान सकते हैं उन लोगों के कष्ट का।
तो हमने बच्चों यहाँ तक पढ़ाया सफरिंग तक, और दो चार को क्वेश्चन देखो टेकअप करना। तो हूँबाज सुखलाल, हाउ मेनी सन्स he had? और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ धन्ना एंड बिरजू। Why did Dhanna agree to sell his bull? Thank you. Now I stop my work for today. Thank you.